फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो नेशनल रिवोल्ट होता है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अपना डिस्कशन को, विल कीप आवर डिस्कशन कन्फाइंड टू बिहार, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, अगर किसी भी बीपीएससी का प्रश्न पत्र आप उठाकर देखेंगे तो आपको कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर श्योर शॉर्ट आपको 1857 रिवोल्ट के इन एंड अराउंड घूमते मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको पढ़ना क्या है बिहार में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह। हर एग्जाम में आपको मिलेगा वीर कुंवर सिंह पे प्रश्न। और अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल फाइंड कि ही इज अ लीजेंड। अगर आप देखेंगे कि बिहार की स्वतंत्रता संग्राम को अगर आप पढ़ते हैं, अगर बिहार के हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो बिहार का हिस्ट्री विल रिवॉल्व इन एंड अराउंड बाबू वीर कुंवर सिंह। और जो बिहार के लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, और वो आरा में है। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, तो उनके नाम पर है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कैसे क्या मूवमेंट होता है। देखिए, पहला जो न्यू धरी जाती है 1857 की रिवोल्ट की, वो जो न्यू धरी जाती है वो 10 मई 1857 को धरी जाएगी। न्यू कहां पे धरी जाएगी? तो मेरठ में। मेरठ में क्या होता है, 85 सोल्जर्स जो हैं वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रिवोल्ट कर जाएंगे। तो वेयर इट इज हैपनिंग इन मेरठ। और इसकी जो लव है, इसके जो फ्लेम्स हैं, इट रिच्ड बिहार। बिहार में कहां रिच करता है? तो आप देखेंगे कि जून में, उस समय बिहार का पार्ट था देवघर। देवघर में एक गांव है रोहिणी विलेज। ये वही देवघर है। उस समय देवघर बिहार का पार्ट था, जहां पे बाबा बैद्यनाथ धाम है, जो बोलबम जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, और सावन मास में बहुत लोग जाते हैं। तो देवघर जो है, इट हैज रिमेन्ड एज अ हब ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हब रहा है। अगर आप देखें, जो हमारे जो गरम दल के लोग हैं, जैसे आप देखेंगे तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन लीग देवघर में था, सचिन नाथ संडाल वगैरह बनाते हैं इस तरह से। तो देवघर हमेशा हब रहा है। देखो, देवघर में एक रीजनल हेडक्वार्टर था मिलिट्री का। जो रीजनल हेडक्वार्टर था, कौन सा हेडक्वार्टर था? वो 32वां हेडक्वार्टर था। जो 32वां मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, और जो 32वां रेजिमेंट था ना, उसको जो हीड करते थे, जो उसके लीडर थे, उनका नाम था मैकडोनाल्ड, ठीक है। और यही 32वां रेजिमेंट पटना में भी था, दानापुर। उसका एक इकाई, उसका एक कार्यालय देवघर में था। वहां के आर्मी जो है वो 2 आदमी को किल करते हैं। एक जो है, जो आर्मी किल करते हैं, उसका नाम है नॉर्मन लेस्ली। अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो किल करते हैं वो नॉर्मन लेस्ली को किल करते हैं देवघर में, जो वहां की सेना रहती है। दूसरा डॉक्टर ग्रांट, सर्जेंट हैं, डॉक्टर ग्रांट को किल करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो किलिंग होती है जो देवघर में, इसकी नींव कब रखी जाती है? ये है 12 जून 1857 को। तो बिहार में जो औपचारिक 1857 की रिवोल्ट की जो न्यू रखी जाती है, 12 जून 1857 को देवघर में रखी जाती है। द आर्मी किल्ड नॉर्मन लेस्ली एंड डॉक्टर ग्रांट। ये हुई बिहार में, हम लोग की आगाज हो चुकी है। अब देखो जुलाई महीने में क्या होता है। जुलाई महीने में देखोगे तो पटना के एक पुस्तक विक्रेता हैं, बुक सेलर हैं, उनका नाम है पीर अली। पीर अली क्या करते हैं? ये बुक सेलर हैं, वहां का एक ओपीएम ट्रेडर है। उस ओपीएम ट्रेडर का नाम है, जो वहां का ओपीएम ट्रेडर है वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और उस ओपीएम ट्रेडर का नाम है डॉक्टर लेयल। और अंग्रेजों के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन पास आउट करता है और रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने की कोशिश करता है। पीर अली इसकी हत्या करते हैं, और पीर अली और इनके 16 साथियों को फांसी की सजा दी जाती है। पीर अली कहां पे हैं? पटना में है। अब जब इनकी फांसी होती है तो ये आग की तरह मैसेज चला जाता है, और जो
सेना की टुकड़ी जो दानापुर में कैंप की हुई थी, जो 32वां रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रहा है, वहां से सेना मूव करती है, बोलती है कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, और अपना नेतृत्व वो बाबू वीर कुंवर सिंह को देती है। बाबू कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व दे देगी। जब बाबू वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व देगी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह हैं कौन? ये आरा के पास एक जगदीशपुर है, वहां के जगदीशपुर के जमींदार हैं, जिसको जगदीशपुर स्टेट भी कहा जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र कितनी है? 80 साल है। तो जुलाई महीना में होता है, पीर अली हत्या करते हैं डॉक्टर लेयल की, ओपियम ट्रेडर का। जो 32वां रेजिमेंट है अपना नेतृत्व दे देती है बाबू वीर कुंवर सिंह को, और यहां से 1857 की क्रांति की आगाज हो जाती है पूरे बिहार में। अब आपके जहन में पहला प्रश्न ये उठेगा कि जो आप कहानी बता रहे हैं, इसकी सोर्स क्या है? आप जो ये बात बता रहे हैं, ये तो मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, इसका सोर्स क्या है? तो अगर इसका तुम सोर्स देखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोर्स को तुम अगर ध्यान से देखो कि सोर्स क्या रहा है इस पूरे जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक किताब है, उस किताब का नाम है आवर क्राइसिस। ये किताब आवर क्राइसिस कौन लिखता है? टेलर लिखता है। ये टेलर क्या है? जब 1857 की क्रांति हो रही है, तो पटना का कमिश्नर यही रहता है और यही रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करता है। पटना का कमिश्नर है डॉक्टर टेलर। ये एक किताब लिखता है आवर क्राइसिस। इसको हम लोग अपना बेसिस बनाते हैं। दूसरा हमारा सोर्स है, एक है कर्नल जेम्स टॉड। ये राजपूतों के ग्लोरियस इतिहास के बारे में बहुत किताब लिखते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड की किताब से बाबू कुंवर सिंह के बारे में हम लोगों को पता चलती है। ये भी हमारा सोर्स है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा रहा है, वो है जो जगदीशपुर स्टेट, जहां के बाबू वीर कुंवर सिंह युवराज हैं, जगदीशपुर स्टेट के जो पोएट हैं, जो राज कवि हैं, उनका नाम है मौली कवि। मौली कवि एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है उदवंत प्रकाश। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उस किताब का नाम है उदवंत प्रकाश। उदवंत मौली कवि और किताब लिखते हैं, वो एक किताब का नाम है बाघ सिंह, एक किताब का नाम है उदवंत विनोद। उदवंत विनोद। तो मौली कवि जो कोट पोएट हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के, उनका किताब है उदवंत प्रकाश। वहां से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है जो हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं और उसके बाद पूरा उनका फ्लो देखते हैं। अगर तुम बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में देखोगे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर स्टेट में होता है, 1782 में जन्म होता है। इनके फादर का क्या नाम है? तो इनके फादर का नाम है साहबजादा सिंह, और ये जगदीशपुर के महाराज हैं, वहीं पे जगदीशपुर के स्टेट हैं। जो इनकी डेथ होती है, ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, या 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ होती है। और जो डेथ होती है ना, ये अंतिम युद्ध किससे करते हैं? जो लास्ट इनकी लड़ाई होती है, वो इनकी जो लास्ट लड़ाई है वो है ली ग्रांड से। और कैसे क्या होती है पूरा स्टोरी हम आपको आगे के लेक्चर्स में बता रहे हैं, पर ये थोड़े हमारे पास फैक्ट होने चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसेस में फैक्ट पूछ लेते हैं, तो वी शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट। अब देखो कि बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे नेतृत्व करेंगे और कैसे आगे मूव करेंगे। अब देखो, मूवमेंट ऑफ कुंवर सिंह जो है, कैसे कुंवर सिंह मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कुंवर सिंह बहुत ही बोल्ड लीडर हैं। अगर कुंवर सिंह को देखो तो ये इनको नेतृत्व प्रदान करता है, तो पहला काम करते हैं कि जब अंग्रेज के साथ लड़ना है, तो ये एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कॉमन सेंस से बताओ, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना कहाँ कर रहे होंगे? जहाँ के युवराज हैं, जहाँ के जमींदार हैं, वो जगदीशपुर जो आरा में जगह है, वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना करेंगे कि हमको एक्सप्लोसिव चाहिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। पर इसी बीच में क्या होता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह पर जब इनको नेतृत्व प्रदान करता है आर्मी के साथ, तो अंग्रेज की सेना आयर के नेतृत्व में जगदीशपुर पर हमला कर देती है। संख्या की इतनी एसिमेट्री रहती है, उसकी अंग्रेजों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है और इनकी संख्या बहुत कम रहती है, उसके बावजूद बहुत भीषण युद्ध होता है और बाबू वीर कुंवर सिंह वहां से एस्केप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हार जाते हैं, पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हार जाते हैं, उसको कहा जाता है कि बैटल ऑफ बीबीगंज। बैटल ऑफ बीबीगंज में
कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि हार जाते हैं, पर वो हार मान के सरेंडर नहीं करते हैं। आयर की सेना से मानते हैं कि वो हारते हैं, तो हार मान के सरेंडर नहीं करते हैं, वो वहां से एस्केप कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। कहां एस्केप करेंगे बाबू बीर कुंवर सिंह? एस्केप वहां से पहले वो निकलेंगे जगदीशपुर से और विजयगढ़ निकल जाएंगे। विजयगढ़ कहां है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में। विजयगढ़ के रास्ते से बाबू बीर कुंवर सिंह रेवा की तरफ निकलेंगे, लेकिन जो रेवा का महाराज है वो बहुत डर जाता है बाबू बीर कुंवर सिंह को देखकर। उसको लगता है कि अगर बाबू बीर कुंवर सिंह हमारे पास रुक जाते हैं तो अंग्रेज की सेना अटैक कर देगा। बहुत डरपोक था, उनको बोलता है कि मेरे पास मत रुकिए। तो वहां से वो रास्ता बदल के निकल जाते हैं बांदा, और बांदा के रास्ता होते हुए वो निकलते हैं आपको कल्पी में। और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पी कहां है? जलौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। जब कल्पी में बाबू बीर कुंवर सिंह मिलेंगे तो यही बाबू बीर कुंवर सिंह से तात्या टोपे मिलेंगे। अब देखो इसकी सुंदरता, तात्या टोपे मिलेंगे। जब तात्या टोपे मिलेंगे तो तात्या टोपे क्या करेंगे? इनकी बहादुरी की कथा सबको परिचित थी, और तात्या टोपे बोलेंगे कि हमारे साथ कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध करने चलिए। ये कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध करने चले जाएंगे, और बहुत बहादुरी से युद्ध होता है। जब इनकी बहादुरी की चर्चा सब जगह हो जाती है तो लखनऊ का जो नवाब है शाह, इनको बोलेगा कि अंग्रेज हमें बहुत दिक्कत कर रहे हैं आजमगढ़ में, वहां पे आप थोड़ा हमें मदद कर दीजिए। बाबू बीर कुंवर सिंह आजमगढ़ चले जाएंगे, और आजमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़ में बाबू बीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को हरा देंगे। जब बाबू बीर कुंवर सिंह आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराएंगे तो शाह इतना खुश हो जाएगा लखनऊ का कि इनको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ लव, इनको जो लखनऊ का शाह है 12,000 रुपया कैश देगा, रोब ऑफ ऑनर देगा। बाबू बीर कुंवर सिंह को रोब ऑफ ऑनर देगा। इनकी प्रतिष्ठा में एक रोब ऑफ ऑनर करता है लखनऊ का शाह कि आपने मुझे आजमगढ़ पर जीत दिलाई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर तुम देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। अभी भी बाबू बीर कुंवर सिंह को क्या लग रहा है कि भाई हर जगह तो मैं जीत गया, आजमगढ़ पे जीत लिया, तात्या टोपे की मैंने कानपुर में मदद की, लखनऊ पे हमने शाह की मदद की, पर व्हाट अबाउट माई जगदीशपुर के बारे में क्या है? इन्हें पता है कि मैं जगदीशपुर से एस्केप किया हूं। जब जगदीशपुर से मैं एस्केप किया हूं तो अभी भी वहां पे अंग्रेजों का कब्जा है। अब ये लखनऊ से बैक करेंगे जगदीशपुर को रिक्लेम करने के लिए। लेट मी रिमाइंड यू, ये रिक्लेम करना चाहेंगे, अपने जो पुस्तौनी जगह है उसको रिक्लेम करेंगे बाबू बीर कुंवर सिंह। रिक्लेम करने जब जाते हैं तो बलिया यूपी में एक जगह है, बलिया में एक भीषण युद्ध होती है। किसके साथ? अंग्रेज को पता चल जाता है, वो ली ग्रांड को भेजता है कि तुम इनसे युद्ध करो, और ली ग्रांड को यहां पे भारी शिकस्त मिलती है। जब शिकस्त मिलती है तो अंग्रेज की सेना बैक कर गई, ये जा रहे हैं जगदीशपुर को रिक्लेम करने। जब शिवपुर घाट को पार करना स्टार्ट करते हैं, ली ग्रांड की सेना का एक सैनिक है, उसका नाम है डगलस। ये डगलस इन पर बम फेंक देता है, और डगलस के बम फेंकने से बाबू बीर कुंवर सिंह इंजर्ड हो जाते हैं। जब इंजर्ड हो जाते हैं तो उनका हाथ सेप्टिक हो जाता है, और किंवदंती कहानियां ये हैं कि बाबू बीर कुंवर सिंह जब हाथ सेप्टिक हो जाता है, हाथ में बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है, तो तलवार से अपनी हाथ को काटते हैं, और गंगा को जब पार करते हैं तो गंगा में अपनी हाथ को दान दे देते हैं। लेकिन द ब्यूटी ऑफ बाबू बीर कुंवर सिंह नेशनल हीरो इसलिए हैं क्योंकि ये रिक्लेम करते हैं। किस चीज को रिक्लेम करते हैं? जो आयर ने बैटल ऑफ बीबीगंज में इनको हराया है, जगदीशपुर को रिक्लेम करते हैं और फिर से इसके युवराज बन जाते हैं। इसलिए आप देखें कि बिहार के जितने लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अपनी हिस्ट्री को बाबू बीर कुंवर सिंह से एसोसिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो मर्द हैं जो 80 साल की उम्र में नेतृत्व लेते हैं। नेतृत्व से भले पहली बार में हारते हैं, एसिमेट्री ऑफ आर्मी के कारण, उसकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है। एस्केप करते हर जगह अपने लोगों की मदद करते हैं, आजमगढ़ में मदद करते हैं, तात्या टोपे को मदद करते हैं, और अंत में जगदीशपुर को रिक्लेम कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बाबू बीर कुंवर सिंह वहाँ पे रहते हैं तो होता क्या है, तो इनके भाई हैं अमर सिंह।
इनके जो भाई हैं अमर सिंह, ये भी बहुत बहादुर आदमी हैं। ये क्या करते हैं कि जब बाबू वीर कुंवर सिंह एस्केप करके उत्तर प्रदेश में कैंप किए हुए हैं, ये अपना मोर्चा कैमूर हिल्स में संभाले हुए हैं। और ये गुरिल्ला वारफेयर के महारथी हैं बाबू अमर सिंह, जो इनके भाई हैं। और गुरिल्ला वारफेयर करके इतना उसको तंग करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि अंग्रेजों का नाक में दम करके रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है, ये पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। कब बनाएंगे पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट? जब अंग्रेज जगदीशपुर पर कब्जा किया हुआ और बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं होते हैं, तो ये पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। और पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का राजा किसको बनाते हैं? हरकिशन सिंह को। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी तक तुम पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंदर पढ़ते आ रहे हो? तुम क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते आ रहे हो, जैसे उसमें चित्तू पांडे ने पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया बलिया में। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण किए हैं, उस पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव और जो पहला एग्जांपल आपको बिहार में मिल जाता है और भी जगदीशपुर स्टेट में मिल जाता है, जब बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं रहते हैं, तो इनके भाई अमर सिंह पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बना देते हैं हरकिशन सिंह के अंदर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको 1857 में ही मिल जाता है बिहार के जगदीशपुर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह इतने बहादुरी से लड़ते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858 पे, तो ये मोर्चा संभाल लेते हैं, ये राजा बनते हैं और अंग्रेजों से लड़ाई करते रहते हैं। तुम देखो कि दिसंबर 1859 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये नेपाल भाग जाते हैं, वहाँ के जंगल में। लेकिन नेपाल का राजा है, उस राजा का नाम है राजा जंग बहादुर। ये अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन देता है और बाबू अमर सिंह को अरेस्ट करवा लेता है नेपाल में। जब बाबू अमर सिंह अरेस्ट हो जाते हैं नेपाल में, तो इनको कहां पर लाया जाता है? अंग्रेज गोरखपुर जेल में लेकर आता है। जब गोरखपुर जेल में लेके आएगा बाबू अमर सिंह को, तो फाइनल इनकी जो डेथ होती है वो 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये पूरा स्टोरी है बाबू वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह का और 1857 के रिवोल्ट का। देखो, एक और एरिया है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जब 1857 की जो क्रांति होती है, कुछ फैक्ट देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1857 की जो क्रांति हो रही है, उस समय देश का गवर्नर जनरल कौन है? तुम देखो तो पहले लॉर्ड कैनिंग 1857 से 62 रहता है। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एलिग्न आते हैं। जो एलिग्न है वो 1862 से 63 रहेंगे। एलिग्न के बाद लॉरेंस आएगा। इस पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो लॉरेंस हैं वो 64 टू 69 रहेंगे। तुमको एक फेयर आइडिया के लिए दे रहे हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। जो कैनिंग है ये 57 के समय में वाइसराय हैं। तुम देखो लॉर्ड कैनिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है। तुम पहला देख लो ना कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, कौन लेकर आया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेकर आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड कैनिंग क्या करेगा? रिपील करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका है, हम लोग साथ में एक जगह पढ़ लेते हैं। दूसरा इसका एक कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है कि लॉर्ड कैनिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना करते हैं। जब 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेज सोचते हैं कि आखिर में कुछ ना कुछ तो अब करना होगा। जब कुछ ना कुछ करना होगा तो 1858 की एक्ट लेकर आते हैं। उस 1858 के एक्ट में क्या कहा जाता है कि अब जो है क्राउन भारत को रन करेगा, और जो गवर्नर जनरल 1857 तक कहे जाते थे, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया जाता है। ये सिंबॉलिक मूव है। इसमें वाइसराय का मतलब ये होता है कि अब क्राउन भारत को रूल कर रहा है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है 1858 में होता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कैनिंग। अगर पूछता है कि हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द इंडिया, उसका भी आंसर हो जाएगा कैनिंग, क्योंकि 57 से 62 में है। 57 तक ये आपको क्या है? गवर्नर जनरल है। 58 की एक्ट आ जाएगा तो यही गवर्नर जनरल को आप वाइसराय बोलते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखो 1857 की क्रांति पर तुम देखोगे बहुत हिस्टोरियन का डिफरेंट व्यूज है। कुछ हिस्टोरियन कहेगा कि ये नेशनल मूवमेंट है, कुछ हिस्टोरियन कहेगा कि ये म्यूटिनी रिवोल्ट है। तो हमारे स्टेट पीसीएस में, आपके स्टेट पीसीएस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन हिस्टोरियन क्या कहता है। तो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया कि कैसा भी क्वेश्चन रहे हम लोग उसको हिट करें, उसको हम लोग मार लें।
तो देखो कुछ हिस्टोरियंस का क्या कहना है जो 1857 के रिवोल्ट के बारे में। एक हिस्टोरियन है आरसी मजुमदार, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इनका क्या ओपिनियन है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, हमें पता होना चाहिए। आरसी मजुमदार क्या कहते हैं? आरसी मजुमदार का यह कहना है कि 1857 रिवोल्ट लैक्ड नेशनल फीलिंग, hence it was a mutiny revolt। इनका कहना है कि सब लोग अपने अपने इशू के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। झांसी की रानी अपने लिए लड़ रही हैं, बाबू बीर कुंवर सिंह अपने लिए लड़ रहे हैं, तात्या टोपे अलग लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल अलग लड़ रही हैं, कोई नेशनल फीलिंग नहीं है। इट वाज अ लोकल रिवोल्ट, म्यूटिनी रिवोल्ट है, ये आरसी मजुमदार का कहना है। वहीं पर बहुत बड़े हिस्टोरियन है, बहुत बड़ा नाम है अशोक मेहता, डॉक्टर अशोक मेहता। डॉक्टर अशोक मेहता एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है ग्रेट रिबेलियन। ये बहुत सुंदर किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्रेट रिबेलियन, मैंने पढ़ा है इस किताब को। ग्रेट रिबेलियन में डॉक्टर अशोक मेहता कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ म्यूटेनी रिवोल्ट, इट वॉज अ नेशनल रिबेलियन। इनका क्या तर्क है? इनका तर्क ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, सब लोग अंग्रेजों के जो कर्म है उससे बहुत व्यथित है और एक नेशनल रिवोल्ट है, इसका एक नेशनल कलर है, इसको आप म्यूटिनी रिवोल्ट कहना इतने बड़े आंदोलन को नीचा दिखाने के बराबर है। एंड ही इज हैविंग हिज ओन सेट ऑफ लॉजिक। अगर इसी कड़ी में देखेंगे तो आरसी मजुमदार का क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं कि भाई ये लोकल रिवोल्ट है, पर इसी कड़ी में मेहता जी की ही कड़ी में अगर आप देखते हैं तो एक और बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है डॉक्टर एसएन सेन। डॉक्टर एसएन सेन का क्या कहना है? डॉक्टर एसएन सेन कहते हैं कि इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ फाइट ऑफ रिलीजन। समझ रहे हो ना, वो जो सुअर का चमड़ा उस तरह का आपका जो बुलेट है उसके लिए इट स्टार्टेड एज फाइट ऑफ रिलीजन बट एंडेड एज वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक रिलीजन के, एक धर्म के नाम पर लड़ाई स्टार्ट होती है, पर ये एक नेशनल रोल ले लेती है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ले लेती है। ये 1857 से रिलेटेड अगर बिहार का जितना भी आपका प्रश्न आता है, यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर देम। इस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट शाम में लेकर आएंगे, आप उसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल।